आज प्रातःकाल की वेला से भावना योग शिविर का उपक्रम चल रहा था, इसलिए आज क्लास लेट प्रारंभ हुई है। सो कल अपन ने शांतिनाथ भक्ति पढ़ रहे थे, उसी को आगे प्रारंभ करते हैं। प्रार्थनाएं आप लोग कर चुके हैं, है ना? न स्नेहाच्छरणं ददतं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःखनिचया संसार घोराणवामिय अत्यन्ते स्फुरदोग्रश्मिनिकरा व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्माकारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागं रवि क्रुद्धासिर्विशदष्टदुर्जयविष ज्वालावली विक्रमो याते प्रशान्तिं यथा तद्वति चरणारुणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्ययो विस्मया सन्तप्तोत्तमकाञ्चनक्षितिधरा श्रीस्पर्धिगौरद्युते पुंसां तच्चरणारविन्दयुगल चरणप्रणामकरणात् पीडाप्रयान्ति क्षयम् उद्यद्भास्करविस्फुरत्करशत व्याघात निष्कासिता नानादेहि विलोचनद्युतिहरा त्रैलोक्येश्वरवन्गलब्धविजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् प्रस्खलितिः केन विधिना कालो गदावानलान् तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापकावारणं लोकालोकनिरन्तरप्रवितत ज्ञानेकमूर्ते विभो पिनद्दण्डरुचिर श्वेतातपत्रत्रया त्वत्पादद्वयपु शीघ्रं द्रवन्त्यामया दर्पाद्मा गेन्दभीमनिनदाद्वन्या यथा कुञ्जरा दिव्यस्त्रीनयनाभिराम विपुल प्राणिष्ठभामण्डलम् अभ्रमचिन्त्यसारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव सं। बस कल इतना ही पढ़ा था ना। चलिए 6 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, इसमें 8 श्लोक हैं मूल रूप से, इसलिए इसको शांत्यष्टक भी कहते हैं। और आगे परिशिष्ट के रूप में कुछ और छंद जुड़े हुए हैं। चलिए अभी अपन 7वां श्लोक पढ़ते हैं, ठीक? यावन नो दैते प्रभा परिकरः यावन्नो दैते प्रभा परिकरा
श्री भास्करो भासयन्स तावद् धारयति पंकजवनम् तावद् धारयति पंकजवनम्। निद्राति भारश्रमम्। बोलिए तावद् धारयति यावत् त्वत् चरणद्वयस् यावत् त्वत् चरणद्वयस् यावत् त्वत् चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् न स्यात् प्रसादोदयस् यावत् चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस्। तावत् जीव निकाय ईश बहति बहति प्रायेण पापम महत् तावत् जीव निकाय ईश बहति प्रायेण पापम महत्। यावन्नो पढ़िए एक साथ। यावत् चरणद्वयस्य भगवन् अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात बतला दे। प्रभा परिकरात् अर्थात किरणों के परिमंडल से सहित भास्कर यावन न उदयते, जब तक वो सूर्य जो है अपनी किरणों के सहित उदय को प्राप्त नहीं होता, तावत् धारयति पंकज वनम निद्राति भारश्रमम, उतने समय तक जो पंकज यानी कमलों का समूह है वो निद्रा के भार को ढारा रहता है, अर्थात सोया रहता है। जब तक सूर्य का उदय नहीं होता तब तक कमल क्या होते हैं, विकसित नहीं होते। उसको काव्य में रूप में कहा है वो निद्रा के भार से दबा हुआ रहता है, अर्थात वो सोया रहता है। कब तक? जब तक सूर्य का उदय नहीं होता तब तक वह जो है कमल जैसे निद्रा के भार को और श्रम को, खेत को धारण करता है। उसी प्रकार यावत् चरणद्वयस् भगवन, हे भगवान जब तक आपके दोनों चरण युगल का प्रसादोदयस् न स्यात्, आपके दोनों चरण कमल का प्रसाद तब तक जीव को नहीं मिलता, तावत् जीव निकाय एष बहति प्रायेण पापम महत्, तब तक यह संसारी जीव प्राया करके बहुत भारी पापों को धारण करता है। अर्थात यहाँ पर जब तक प्रभु का सन्निधि नहीं है तब तक हमारे जीवन में पाप का भार बढ़ता रहता है। किंतु जैसे ही बहुत सब हमें प्रहार कर रहे हैं आज तो पूरे मच्छर, क्या है? चलो कमंडल भैया धो के रख दिया, कमंडल कहाँ है? खाली करके पूछ के रखो उसको, फिर समय नहीं मिलेगा ना। चलिए उसको खाली कर दो। और ये इसमें क्या है? तो जब तक आपके चरण कमल का आश्रय जीवों को नहीं मिलता तब तक पापों का भार वह ढोता रहता है। एक नीति है, ये निश्चित है
जप्तो नास्ति पातकम, उद्योगे नास्ति दारिद्रम। एक नीति है, संक्षेप में लिख लेना। उद्योगे नास्ति दारिद्रम, जप्तो नास्ति पातकम। उद्योगे, उद्योगे नास्ति दारिद्रम, अर्थात पुरुषार्थ करने वालों को कभी गरीबी नहीं सताती। उद्योगे नास्ति दारिद्रम, जप्तो नास्ति पातकम। जपतो नास्ति पातकम, जो भगवान का जाप करता है उसको कभी पाप का बंध नहीं होता। अर्थात जब अपने हृदय में प्रभु विराजमान है तो पाप वहां पर नहीं आता। दो में कोई एक ही रहेगा, या तो भगवान रहेगा या पाप रहेगा। तो यदि भगवान हमारे हृदय में है तो पाप को वहाँ आश्रय नहीं मिलता। और जप तो अर्थात जो जाप करते रहते हैं उनके हृदय में पाप नहीं है, या उनको पाप का भार नहीं ढोना पड़ता। मौनम च कलहो नास्ति, मौनम च कलहो नास्ति, मौन रहने वाले व्यक्ति के जीवन में कलह से बचाव होता है। संघर्ष का मूल कारण क्या है? बोलने से। जितना हम बोलेंगे उतने संग्रह हो, संकल्प कहना चाहिए, संकल्प। मौनम च कलहो नास्ति, मौन रहने से कलह माने लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसलिए घर में अगर सुख शांति चाहिए तो एक बहुत अच्छा नियम है, जिस दिन 50 साल के हो जाओ उस दिन 60 साल तक प्रतिदिन 1 घंटे का मौन का नियम ले लो। और 60 से 70 वर्ष की उम्र में 2 घंटे का मौन ले लो। 70 से 80 की उम्र में 3 घंटे का मौन ले लो। और यदि ज़्यादा बच गए बेटा 80 से 90 तो 4 घंटे का। उसके बाद जितना आप मौन रहेंगे देखना घर में उतनी सुख शांति रहेगी। होता क्या है, उम्र बढ़ने के बाद काम धाम तो होता नहीं, और जो काम करता है उनको देख करके चिढ़ छूटती है, तो 4 बातें बोलते तो बेबी भी 4 सुनाते। एक दादी माँ हमारे पास आई, बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, तो घर में हमेशा मौनम च कलहो नास्ति, सबसे बढ़िया उपाय। हमारे संग में एक अभय सागर महाराज जी है, जानते क्या आप लोग? वो महाराज जी उसी से हार लेते जो मौन का नियम लेता। कम से कम 1 घंटे मौन तो रहना ही चाहिए। आज आतिशनी में एक दोहा लिखा है, कल्प काल से चल रहे विकल्प ये संकल्प, अल्प काल भी मौन रहे चलता अंतर जल्प। अर्थात थोड़ी देर भी हम मौन रहते हैं तो बाहरी विकल्पों से हट करके भीतरी संकल्प अंतर्जल माने भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। जितनी भी मेडिटेशन है, ध्यान है, योग है, इसकी पहली शर्त ये कि आप मौन रहिए। अभी बताते, किसी ने बताया विपश्यना साधना में जब वो योग में जाते हैं तो पहले उनको 10 दिन मौन रहना पड़ता। मतलब बोलेंगे सिर्फ उनके जो टीचर होते हैं, गाइड होते हैं, उन्हीं से बोले, आपस में बात नहीं कर सकते। और कई स्थानों में बताते हैं 1-1 लाख रुपया फीस लगती है इन ध्यान केंद्रों में जाने पे। और पहली शर्त मौन। हम तो फ्री में बता रहे हैं तो नहीं रह पा रहे हैं लेकिन मौनम च कलहो नास्ति। और अंत में जागृते नास्ति भयम, जागृते नास्ति भयम, जो जागरूक होता है उसको कभी भी भय नहीं सताता। कभी देखना आपको रात में बहुत डर लग रहा हो तो आप एकदम उठ के बैठ जाओ तो डर पूरा का पूरा भाग जाएगा। और नहीं है तो डर पे डर, कई बार होता है ना सपने में डर जाते हैं, एकदम उठ के बैठो तो नॉर्मल हो जाएंगे। और नहीं डर लग रहा, डर सोते रहेंगे तो और वो डर हावी होता रहता है। और संसार अवस्था में भी जागरूक करता है, जिसको सम्यक ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान जिसको हो जाता है, उसको कभी मरने से भी डर नहीं लगता। आपने देखा बड़े बड़े साधक जो समाधि मरण को अंगीकार करते हैं उनको मरने से डर नहीं लगता। नमे मृत्यु कुतो भीतर, उनको इसका तत्व ज्ञान हो जाता है, इतनी जागृति आ जाती कि मरूंगा भी तो शरीर ही छूटेगा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ऐसी श्रद्धा जब भीतर बनती चली जाती है तो जागृते नास्ति भयम, तो जागरूक होने वाले व्यक्ति को भय कभी भी नहीं सताता। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका उच्चारण किया और अर्थ देखा। चलिए आगे अपन और दूसरी चीज पढ़ लेते हैं। भेद प्रभेद निकाल ली है ना। हाँ, पेज नंबर 54 पर कल अपन ने चर्चा की थी
व्रतियों के विषय में। व्रत किसे कहते हैं? तो 5 पाप के त्याग का नाम है व्रत, और जो व्रत धारण करता है उसे कहते हैं व्रती। और निश्चित मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम 5 पाप का संकल्प पूर्वक त्याग कर सकें, क्योंकि चारों गतियों में एक मनुष्य गति ही ऐसी है जिसमें पाप का पूर्णतः त्याग होता है। जो त्रियंश होते हैं वो पाप का थोड़ा त्याग कर सकते हैं। अणुव्रति तो त्रियंश भी बन सकता है। 4 गति होती ना, कौन कौन सी? नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। जो नरक गति के जीव होते हैं वो कभी संयम धारण नहीं कर सकते, और देव भी कभी संयम धारण नहीं कर सकते, किंतु त्रियंश जो है वो एक देश संयम धारण कर सकते हैं। कल अपन ने जो 5 अणुव्रतों का वर्णन किया था, तो त्रियंश गति में भी कुछ ऐसे त्रियंश होते हैं, अपन ने उदाहरण भी पढ़ते हैं। हाथी ने संयम धारण कर लिया, सिंह ने व्रतों को धारण कर लिया, मेंढक वगैरह है, ऐसे बहुत सारे जीव। गाय के विषय में आता है, एक संस्कृत गाय ने भी ब्रह्मचर्य व्रत आदि धारण कर लिया, क्योंकि ये पशु भले व्यक्त नहीं कर पाते किंतु इनको भीतर से परिणाम तो सब समझते हैं। ऐसा बताते थे बड़े बुजुर्ग, यदि घर में किसी का गाय बैल वगैरह पलते थे और किसी का अवसान हो जाए तो पशु भी रोते थे, और वो भी खाना नहीं खाते थे कि आज हमारे परिवार में किसी का अवसान। इतना वो समझते हैं। और आज भी जिस घर में गाय आदि पलते हैं वहाँ बछड़ों का साथ जो बच्चे खेलते हैं, निश्चल प्रेम और वो अलग प्रकार की अनुभूति वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अणुव्रति त्रियंश, किंतु महाव्रति बनने का सौभाग्य मात्र मनुष्य गति में ही मिलता है। मनुष्य ही पूरी रूप से 5 पापों का त्याग कर सकता है। इसमें भी 5 पाप का त्याग करने के लिए भव भव का पुरुषार्थ और पुण्य चाहिए। जब हम लोगों को आचार्य दीक्षित कर रहे थे उस समय आचार्य ने कहा, देखो भव भव के पुण्य की पूंजी लगी है। भव भव में जो तुमने पुण्य किया होगा, भावना भाई होगी, तो इस जीवन में मुनि बनने का सौभाग्य मिला। हमने भी अनुभव किया। कई लोग ऐसे हैं जो कि व्रती बनना चाहते, मुनि आर्यिका बनना चाहते हैं, किंतु उनके जीवन में ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता कि इतना पुण्य ही नहीं होता। कई लोग आके रोते, महाराज काश आप पहले मिलते तो हम काय को गृहस्थी में फंसते। कई लोग ऐसे आते हैं। अब जो नहीं फंसे वो सोच लो, जो फंस गए वो तो ठीक है। अब महाराज अगर पहले आप मिलते तो हम भी संयम का मार्ग प्रशस्त करते। कि लखनऊ से एक श्रावक आते थे, और वो आते थे, बहुत पहले की बात है, 92 या 93 की बात है, इंजीनियर थे पेशे से, और वो एक दिन आके हमारे वहाँ बैठे बैठे रोने लगे। बोले महाराज मेरे तो मुनि बनने के भाव थे, लेकिन क्या करूं, मेरा शरीर साथ नहीं देता था। जिस दिन एक बार भोजन करता था उसी दिन शाम को, और हिम्मत ही नहीं बचती थी। और दूसरी बात है, माता पिता का मैं इकलौता बेटा था, और माँ बाप कहते थे बेटा तू दीक्षा लेगा तो हमारा क्या होगा। और मैंने भी सोचा चलो भैया बीच का रास्ता निकाल लेता हूँ, और मैंने गृहस्थ आश्रम बचा लिया। लेकिन मेरे इतने तीव्र शुभ कर्म का उदय है, मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ चल अपन कुंडलपुर दर्शन करने चले। वो तुम जाओ, मुझे कश्मीर ले चलो तो चलती हूँ। मतलब पाप की जगह जाने को फट से तैयार होती, और यहाँ तो वो धोती दुपट्टा पहनता था दिन भर। बोले महाराज मैं सोचा सारी जिंदगी नहीं बन पाए, कम से कम महाराज के सारे दिन तब तक तो मैं बनू लूँ। और 3 दिन वो जब तक आता, जितने दिन रुकता था, कभी शर्ट पैंट पहनता ही नहीं था, दिन भर धोती दुपट्टा पहनता था। हमने पूछा तेरी पत्नी कहाँ है? बोले महाराज वो बाहर चाट पकोड़े के ठेले पे घूम रही होगी बच्चों को लेकर के, वो मेरे साथ आके कभी आप लोगों के पास बैठने तक का नहीं, जैसे तैसे यहाँ आ भी गई तो आप लोगों के पास नहीं आती। हम देखो कैसी परिस्थिति है, और उतने भाव थे उसके मुनि बनने के, व्रत लेने के। ऐसी कई बहनें हैं जो कि संयम पथ पर बढ़ना चाहती थी। अभी एक वहाँ पर बहन मिली थी दक्षिण भारत में, वो भी एकदम बहुत उदास हो, बोले मेरे दीक्षा लेने का भाव था, किंतु मेरे माता पिता मुझे मौसी के यहाँ पर ले गए, और मौसी के यहाँ पर ही उन्होंने कैसे सेटिंग बना दी और जबरदस्ती मेरा विवाह कर दिया। अब मैं क्या करूं, अब क्या कर सकते। पर जितना सही है, इसलिए पूर्व जन्म में जब बहुत पुण्य का योग होता है, इस मनुष्य गति में ही महाव्रती बनने का सौभाग्य मिलता है। तो महाव्रती वो होते हैं जो 5 पाप का पूरा त्याग करते हैं,
और अणुव्रती वो होते हैं जो थोड़ा त्याग करते हैं। श्रावक घर में रहकर भी अणुव्रतों का पालन कर सकता है। आज बहुत सारे ऐसे श्रावक हैं जो कि घर में रहकर के भी छोटी उम्र में भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेके सप्तम प्रतिमा तक के पालन कर रहे हैं। अभी एक तेंदुखेड़ा जबलपुर के पास है, वहाँ पंच कल्याणक महोत्सव हुआ था। जो भगवान के माता पिता बने उनकी मुश्किल से उम्र होगी 42 साल और 40 साल, और भगवान के माता पिता बन के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। ऐसे बहुत से श्रावक हमारे पास आते हैं, मतलब हमारे से छोटी उम्र के हैं और दोनों ने पति पत्नी ने 6वीं प्रतिमा लेकर के व्रत का पालन कर रहे हैं। ये व्रत पालन श्रावकों के लिए ही है। और व्रत नियम लेने से कभी घबराना नहीं। शुरू में भले डर लगता है किंतु बाद में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, पूछो जिन्होंने चाय छोड़ दिया। पहले तो महाराज के कहने से जबरदस्ती, और उसके बाद इतना आनंद आता है कि चलो भैया कम से कम बुराई से तो बच गए, सारी जिंदगी का नशा है। इसी प्रकार से तो कल अपन ने पढ़ा अणुव्रती और महाव्रती। अब सीधे एक और बात समझ लो, साधु और श्रावक में क्या अंतर है। साधु वो होता है जो 5 पाप नहीं करता, और श्रावक वो होता है जो 5 पाप करता है। बस ऑनलाइन क्लियर। जो 5 पाप करे वो कौन? श्रावक। श्रावक का 5 पाप के बिना नहीं चढ़ता, 5 पाप का थोड़ा त्याग करते हैं, अणुव्रती बनता है, किंतु फिर भी त्याग तो उसको पूरी तरह। और साधु कौन है? जो 5 पाप नहीं करता। यदि 5 पाप कर रहा है तो समझना वो XYZ प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों? ये हमारे जैन दर्शन के अनुसार यही परिभाषा बतलाई है। जो 5 पाप का पूरी तरह त्याग कर दे, अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, अपरिग्रह तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखूंगा। ये अपने यहाँ सीधे सीधे थर्मामीटर है। अब साधु भी अपने आप को लगा ले और श्रावक भी लगा ले, किंतु श्रावक इतना अपना विवेक रखे कि जहां अपनी विवेक पूर्वक कहीं कोई गलती दिखती है तो साधु को बता करके उसको सन्मार्ग दिखाए, किंतु स्वयं उसका दुष्प्रचार ना करे। एक बार परम पूज्य शांति सागर महाराज जी से किसी श्रावक ने पूछा कि महाराज की जी साधु में हमें शिथिलाचार दिख रहा है, पैसा रुपया मकान दुकान आदि ये परिग्रह रखा है, और भी बहुत प्रकार के शिथिलाचार उसके पास है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो शांति सागर जी ने कहा उस साधु के पास एकांत में जाकर के विनय से उनको बात को समझाने का आगम के साथ प्रयास करना चाहिए, और नहीं समझते हैं ना तो माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या होता है? न लेना एक न देना दो। कई बार क्या होता है, माँ बच्चे को बहुत मनाती, बेटा खा ले, बेटा खा ले, नहीं मानता, अब तू जान तेरा काम जान। माँ अपने काम न देखेगी न डांटेगी, न डांटना न पुचकारना, अब तुम्हारा काम तुम जानो। उनका समर्थन नहीं करना, इतना ही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारा पुरुषार्थ नहीं है। तो महाराज जी ने कहा था माध्यस्थ भाव धारण करो, 1-2 बार समझाने का प्रयास करो, फिर उनके किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करो। यदि समझदार होंगे तो बेटा समझ जाता है कि मम्मी देख नहीं रहे, माने काम गड़बड़ है। हम लोगों को आचार्य कैसे कंट्रोल करते बताओ? कभी उन्होंने डंडा उठाया नहीं, कभी डांटा पीटा है नहीं, फिर इतने 250-300 तो हम मुनि महाराज और आरिका और इतना बड़ा बहने भैया लोग कैसे कंट्रोल करते। अब जैसे सब मुनि महाराज बैठ गए, आपको बता दे रहा, कोई से ना बताइयो। अरे उनकी अब बता, अब सब बैठे ऐसे 5-10 महाराज बैठे, अब किसी महाराज ने कोई गड़बड़ किया, अब प्रत्याख्यान के समय नमोस्तु, हाँ प्रत्याग नमोस्तु नमोस्तु, इधर सीधे इधर आ जाएंगे चौथे 5वां नंबर का आया हो। अब 5वां वाला समझ जाता बेटा गड़बड़ है। क्लास में भी तुमसे पूछेंगे उनसे पूछेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो समझना गड़बड़ है, या आचार्य ने मुस्कुराया नहीं तो समझ जाओ गड़बड़ है, और मुस्कुरा दिया वो यही तो उनका सबसे बड़ा पनिशमेंट है कि उन्होंने हमें देखा तक नहीं, बोला तक नहीं, और कुछ नहीं करते गुरुजी, माध्यस्थ भाव हो जाते। वो कहते बार बार मैं किसको समझाऊंगा, 1 बार 2 बार 3 बार समझा दिया, अब तुम अपने आत्मानुशासन में रहो। किसी ने पूछा आचार्य आपके संग में आप अपने इतने संस्कृत पर कंट्रोलिंग कैसे कर ले। मैंने बहुत सारे संग देखे, लेकिन आपके संग में जो कंट्रोल एक व्यवस्था है कि सब आपके अनुकूल, जैसा कैसे अनुशासित आपको करते हैं, कैसे क्या डरा धमका के रखते हैं, जो सब आपके उस अनुसार चलते हैं।
आचार्य ने एक ही शब्द कहा, मैंने अपने शिष्यों पे कभी शासन नहीं किया, उन्हें आत्मानुशासन सिखाया, सेल्फ कंट्रोलिंग। अपने आप को कैसे, मैंने तो बताया ये आप काम करोगे तो ये बुरा है, ये अच्छा है। अब आचार्य हम लोग कहते मैं कौन 24 घंटे तुम्हारे कमरे में बैठूंगा, मैंने तो 1 घंटे तुम्हें बता दिया, अब तुम चाहे सामायिक करो चाहे सो, तुम्हारे ऊपर है। आत्मानुशासन है कि मेरा सामायिक का समय हो गया, मुझे सामायिक करना है, मुझे स्वाध्याय का समय स्वाध्याय करना है। तो आत्मानुशासन बार बार सिखाओ। आचार्य आत्मानुशासन उसी बात को जब कहते थे वही बात पता चल गई तो कक्षा में बताएंगे कि देखो अब तुम्हारे लिए उचित है, ये अनुचित है, ऐसा मुनि हो के हम कैसे कर सकते हो, अगर तुम मुनि है तो ऐसा करना क्या आपके योग्य है। ऐसा जब वो बार बार कहते तो मन में लगता था हाँ यार ये अपने योग्य नहीं, अपने को नहीं करना। तो यहाँ पे साधु और श्रावक के विषय बीच में जैन दर्शन के अनुसार सीधे एक ही पार्टीशन है, एक ही सूत्र दिया है, जो 5 पाप कर रहा हो वो साधु नहीं है, जो 5 पाप नहीं कर रहा हो वो साधु है, और जो 5 पाप कर रहा है वो श्रावक है। श्रावक 5 पाप को कम तो कर सकता है कि पूरी तरह 5 पाप से नहीं बच सकता, जैसे कल हमने आपको अणुव्रत के विषय में बतलाया था, कल क्लियर लगभग कर दिया था। तो ये 2 प्रकार के व्रती हो गए थे, अणुव्रती और महाव्रती। इस प्रकार से चलिए अब आगे यहाँ पर पढ़ते हैं अपन, संयम के 2 वेद होते हैं। संयम माने क्या होता, बस में करना या नियंत्रित होना। संयम यानी नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, बस में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे साइकिल होती ना, साइकिल या आपकी मोटरसाइकिल गाड़ी, उसमें ब्रेक होता है, और ब्रेक जब तक है तब आप निश्चिंत है कि हमारी गाड़ी कहीं टकराने वाली, और ब्रेक फेल हो गया तो आपकी गाड़ी का कुछ भी अहित हो सकता है। इसी प्रकार जीवन में संयम किसके समान है, ब्रेक के समान है। और जब ब्रेक लगता है तो आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर है तो भी उसको अच्छे से पार कर जाती है, क्योंकि ब्रेक आपके हाथ में रहता है ना। और ब्रेक कहाँ लगता है, पहले पीछे के पहिए में, आगे के पहिए में, पीछे का। इसी प्रकार आप लोगों की गृहस्थाश्रम की गाड़ी हो ना, उसमें भी पति पत्नी 2 होते हैं, और पति पत्नी 2 होते हैं तो पति पत्नी को पैरेलल होना चाहिए, एक के पीछे एक होना चाहिए। आज बहुत बड़ी समस्या है, बोले सब बराबर का जमाना है, पति पत्नी बराबर होंगे, तुम बटरा छीलो तो हम भी बटरा छीलें, तुम नौकरी करे तो हम भी नौकरी करें, तुम ये करो तो हम भी करें। नहीं नहीं, देखो कोई भी साइकिल ऐसी नहीं बनी जो कि आजू बाजू उसके पहियों, एक पहिया आगे और एक पहिया पीछे होता है, और ब्रेक तो हमेशा पीछे वाले पहिए में लगता है। तो यहाँ पे भले जो महिलाएं भले पुरुष के पीछे रहती हैं, किंतु उन्हीं के कंट्रोल में रहता है कि गाड़ी किधर मुड़ना है और कहाँ जाना है। बिना पूछे कोई काम कर सकते क्या, नहीं करते। लेकिन फिर भी पीछे रहने में गौरव है कि अपमान है, बताओ। यदि पति पत्नी हमारे पास आए और श्रीफल चढ़ाने के पत्नी के हाथ में श्रीफल और पति पीछे से हाथ लगाए तो पत्नी को अच्छा लगेगा कि पति श्रीफल चढ़ाए पत्नी हाथ लगाए तो अच्छा लगेगा? बोलो क्या चाहिए, बोलो तुम लोग बोलो। पत्नी पीछे से हाथ लगाए तो गौरव उसमें रहेगा ना। तो पुरुष को तो हमेशा अगर आगे होता भी है और पत्नी पीछे भी है तो आगे पीछे होना ये एक कहना चाहिए एक सामंजस्य की स्थिति है, बड़े छोटे वाली बात नहीं है। हमेशा आप देखना पड़गान हो किसी भी, अब जहाँ पे यदि पुरुष रहता है उस चौके में बहुत कंट्रोलिंग पावर रहता है। सब महिलाएं डरती हैं भैया इनके घर के पुरुष खड़े। अब जिस घर में कोई पुरुष ही नहीं होता, महिलाओं का कब्जा होता, समझ लेना वहाँ कोई डर भर वाली बात होती नहीं। इसीलिए अपने जीवन में भी तो संयम क्या करता है, हमारी गाड़ी में ब्रेक के समान है। तो संयम के कितने भेद होते हैं, पर्युषण में आप संयम पढ़ेंगे, अभी मुनि महाराज को संयमी कहते हैं। आगे संयम वस्तु क्या है, तो संयम का अर्थ होता है वश में करना, नियंत्रित करना। किसको वश में करना या रक्षा करना। तो यहाँ पर संयम के 2 भेद हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं और एक मन है। इंद्रियों के 5 भेद कौन कौन से, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। पेज नंबर 57 पर 4 नंबर पॉइंट पे दिया है, इंद्रिय 5 होती हैं। स्पर्शन, स्पर्शन किसे कहते हैं, छू करके जो हम जानते हैं वो इंद्री का नाम है स्पर्शन। चख करके जिसके द्वारा जाना जाए वो रसना इंद्री, जो सूंघती है वो घ्राण इंद्री, जो देखती है वो चक्षु इंद्री, और जिसके द्वारा सुना जाए वो कर्ण इंद्री है।
तो ये 5 इंद्रिय अपने, और एक मन होता है, ये 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। विषय माने ये क्या चाहते हैं, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय होते हैं, खट्टा मीठा नहीं, हल्का, हाँ, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा भारी, हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, ऐसे सबको पता है क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं। फिर भी एक बार, ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, ऐसा हल्का भारी है। तो ये ऐसे 8 भी स्पर्शन इंद्रिय के होते हैं। जैसे हमें ठंड लग रही है तो ठंड कौन से इंद्रिय का विषय हो गया, स्पर्श। अब हमने मान लिया मीठा, खट्टा मीठा, चरपरा, कसायला, वो सब इसमें शायद दिया भी होगा। ये जो है रसना इंद्रिय के 5 विषय होते हैं। इसके बाद अपनी कौन सी इंद्रिय आ गई, घ्राण, सुगंध और दुगंध, इसके दुर्गंध 2 विषय होते हैं। चक्षु के हरा नीला पीला, ये 5 रंग जो है ना इसके विषय बतलाए। और कर्ण इंद्रिय के विषय होते हैं 7, सारे गामा पा नी श। तो ये 7 हो गए कर्ण इंद्रिय के विषय। ऐसे जो 5 इंद्रियों के 27 विषय हो जाते हैं और एक मन का ऐसे 28 विषय होते हैं। इन 5 इंद्रिय और मन को जो अपने बस में रखता है, कंट्रोल में करके रखता है, वो कहलाता है इंद्रिय संयम। ठीक है ना। भोजन तो करना जरूरी है, किंतु कैसा, कितना, क्या करना। इंद्रिय संयम हमारे पास है तो हम पाप से बच सकते हैं, अन्यथा इंद्रिय संयम ही सबसे बड़ा। रसना इंद्रिय का संयम बहुत खतरनाक है। एक बार नेमावर में एक सिद्ध सागर महाराज जी थे, उनकी समाधि चल रही थी, और समाधि चल रही तो आर्य का संघ उनके पास पहुंचा। बोले महाराज अब आपकी समाधि हो रही, कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे हमारे जीवन में आगे हमारा मोक्ष मार्ग अच्छी तरह से प्रशस्त हो। तो महाराज कहते, बेटा, बुजुर्ग महाराज थे, बेटा ये अपनी जो जीवा है ना, जीव, इसको चोटिया लय करो। जीव को चोटिया लय करो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, चटोरी है। जिसने जीव को बस में कर लिया ना, उसने पूरी दुनिया को बस में कर लिया। तब हमें समझ में आया कि रसना इंद्रिय जो है को जिसने बस में कर लिया तो वो सबको बस में कर लेता है। और हम लोग जब संघ में आए तो सबसे पहले आचार्य महाराज को हमने देखा, वो नमक मीठा लेते नहीं थे, कोई साधु नमक मीठा लेते नहीं। तो लगा कि, और एक बार ऐसा हुआ, एक मुनि महाराज के साथ आहार कराने हम गए, ब्रह्मचारी अवस्था में, 93 या 94 की बात होगी। अब हमने देखा वो महाराज संघ से बाहर रहते थे, और वो जब संघ में आए तो यहाँ कोई नमक मीठा लेता ही नहीं था। अब उनको बड़ी आकुल था, बार बार नमक डालो, और नमक डाले को ज्यादा डल जाए तो फिर दिक्कत, कम डल जाए तो दिक्कत। तो हमने सोचा अरे यार अपने को भी ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि संग में कोई लेता नहीं, फिर क्या करें, चलो अपनों को भी छोड़ देना चाहिए। और छोड़ा तो ऐसे छोड़ा कि यार 30 साल हो गए नमक की याद ही नहीं आती। फिर भी लेते कोई, मतलब परिस्थिति बचा तो औसत अगर कभी हो जाता, लेकिन नहीं लेते तो कभी आकुलता नहीं। अब ले लेते तो आकुलता होती कि नमक क्यों डाल दिया। कभी विशेष अस्वस्थ अवस्था में लेना पड़े, क्योंकि शरीर हमारा बहुत जल्दी एक आदतन बन जाता है। यदि आप संयम के मार्ग में जाओगे तो शरीर संयम का आदी बन जाएगा, और पाप के मार्ग में जाओगे तो पाप करने का आदी बन जाएगा। शरीर की उतनी फरमाइश नहीं होती जितनी हमारी मन की फरमाइश होती है। तो यहाँ पर ये इंद्रिय संयम, तो अपना स्पर्शन इंद्रिय को जो बस में करता वो इंद्रिय संयम। स्पर्शन इंद्रिय को बस में कैसा करना। अब थोड़े थोड़े विपरीतता में अपने आप थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सको, थोड़ी ठंडी से अपने शरीर को आदी बना लिया। किसी ने पूछा एक बार, हमने सुना आचर्य से, आप एसी में नहीं रहते। बोले हम तो जेसी है, बेसी में रहते हैं। जेसी में ले, बेसी में रहो, एसी में क्या करना है। तो एसी में रहने वालों की हालत गड़बड़ है। तो जैसा देखो, ये प्रकृति, भारत के जो माहौल है, एक इतना सुव्यवस्थित मौसम यहाँ रहता है, ठंड गर्मी सभी ऋतुएं पड़ती हैं। इसीलिए अपने यहाँ पर ये बहुत विशेष आवश्यकता नहीं थी, किंतु अब एक प्रकार से देखा देखी और होड़ हमारे यहाँ चल रही है। चलिए 9:30 बजने वाले हैं, बज ही गए लगभग, 5 मिनट घड़ी आगे बता रहे थे भैया। हाँ, तो स्पर्शन इंद्रिय का संयम, रसना इंद्रिय का संयम, कितना खाना, क्या खाना, और इसके बाद घ्राण इंद्रिय का सुगंध दुर्गंध में समता रखना,
चक्षु इंद्रिय में जैसे दृश्य मिलते हैं उसमें विशेष आकर्षित नहीं होना और विशेष ग्लानि नहीं करना। और कर्ण इंद्रिय माने कान के बढ़िया गीत संगीत आदि के विषय में आकर्षित नहीं होना। इस विषय में कल और आपको समय योग मिला तो विस्तार से बता देंगे, इसमें तो पूरा प्रवचन हो जाता है, संक्षेप में इतना। प्राणी संयम क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था 5 स्थावर और एक तरस जीव होता है। 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। और 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय के जीव क्या कहलाते हैं, तरस जीव। इनकी हत्या से बचना, इनकी हिंसा से बचना, इनकी हिंसा नहीं करना, ये भी कहलाता है प्राणी संयम। जैसे मुनि महाराज हैं तो मुनि महाराज के पूरी स्थावर और त्रस पूरी हिंसा का त्याग है, लेकिन श्रावक को क्या है, मात्र हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर हिंसा का त्यागी। इसलिए उसके संयम को क्या कहते हैं, एक देश संयम, अथवा आचार्यों ने दूसरा नाम दिया संयमा संयम। संयम भी और असमी। जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं ना, अणुव्रती, उनका दूसरा नाम क्या है, संयमा संयमी। तो 5 पाप का थोड़ा त्याग है और थोड़ा त्याग नहीं है। हम ब्रह्मचर्य व्रत तो पालन करेंगे किंतु पति पत्नी हम साथ में रहेंगे, लेकिन अन्य स्त्री पुरुष का हम त्याग करते हैं। अन्य स्त्री पुरुष के साथ राग, ये बहुत बड़ा 80 धारा व्रत है। आज तो इस पंचम काल में और महानगरों में रह कर के भी जो लोग इस व्रत का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपके तुम्हारे क्लब चल रहे हैं, दुनिया भर के पार्टियां जो चल रही ना, अब नाम नहीं लेना चाहिए, जितने क्लब वगैरह जो बन रहे हैं ना, ये भी कई बार हमारे शील को नष्ट करने में कारण बनते हैं। अब ऐसे ऐसे प्रोग्राम लोग रखते हैं जिसमें कोई मर्यादा नहीं रहती, और जो फिल्म देखने जाना, ये क्या क्या रखते हैं वो आप ही लोग जानो। किंतु हमने जब सुना कि सोशल आदि ग्रुप के निमित्त से यदि हमारे बीच में असंयम का प्रचार होता है तो इस ग्रुपों से भी अपने को दूर रहने में ज्यादा फायदा है। क्योंकि जिस मर्यादा का अपन धर्म के नाम पे पालन करना चाहते थे, वही धार्मिक मर्यादा अगर हमारी नहीं पल रही है तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे आपके लिए, प्राणी संयम ना, तो 5 स्थावर और नहीं और कुछ बता रहे थे, कहीं गाड़ी फिसल गई। चलिए चलो, हाँ संयमा संयम हो गया। तो हम ये कह रहे थे संयमा संयम माने अगर आप स्वदार संतोष और 100 पति संतोष व्रत भी रखते हैं तो आज ये पंचम काल में तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है, क्योंकि पग पग में दोनों तरफ से स्थितियां बिगड़ रही हैं। इनका भी मन कंट्रोल, इनका नहीं, और फिर जो बीच में अनर्थ हो रहा है, इतना इसका दुष्परिणाम इतना ज्यादा निकल रहा है कि रावण ने तो माता सीता जी का हाथ पकड़ा था, वो रावण मर के नरक गया। क्यों माता सीता स्वामी, हाँ रावण मंदोदरी का हाथ सारी जिंदगी पकड़ता ना तो वो नरक नहीं जाता। अपनी पत्नी को छोड़ के परिस्त्री का तुमने हाथ पकड़ा, तो ये महान अपने आप सप्त व्यसन में आता है। सबसे पहले यदि तुम जैनी बनना चाहते हो तो ये नियम लो कि अपनी स्त्री और अपने पुरुष को छोड़ के अन्य स्त्री पुरुष के साथ राग रंग नहीं करेंगे, तब हमारे जैनी श्रावक के जीवन की शुरुआत होती है। किंतु खेद की बात है कि आज इस विषय पर लोग विचार ही नहीं करते, सुनाने वाले भी नहीं सुना पाते, और करने वाले भी इस विषय को, माता बच्चों को तक नहीं पता कि ये गलत चीज है। हम बच्चों को बहुत अच्छे से बताते हैं तो बच्चे थोड़ा सुनते भी हैं, क्योंकि बेटा जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक हर लड़के लड़की भाई बहन नहीं होते। और भाई बहन हाथ पकड़ते तो अलग बात है, और लड़के लड़की हाथ पकड़ते हैं आगे जाके परिणामों में विकृति, जिसको कुशील पाप कहते हैं। और हमने पढ़ाया, भोपाल में क्लास लगाते थे, एक छोटा सा बच्चा था, वो भी क्लास में बैठता था, संस्मरण सुनाते थे बस आप क्लास, और वो आता था, एक दिन आया दौड़ते दौड़ते, विदिशा की बात है, महाराज जी आज मेरी मैडम कुशील पाप करवा रही थी। अरे हम घबरा गया, जी क्या हो गया बेटा, धीरे बोल, सब लोग बोले वो मेरी मैम कह रही थी ना, वो जो गर्ल्स है गर्ल्स, वो मैं उसका हाथ पकड़ और डांस करना। मैंने कहा मैं लड़की का हाथ नहीं पकड़ते, तो कुशील पाप होता है, हमें महाराज जी ने बताया था। अरे हमने कहा बेटा पक्का अब तो चेला बन गया। दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा था, बोले मैंने हाथ नहीं पकड़ा, मैं डांस में भाग लिया ही नहीं, बोले मैं तो भाग गया, मैं कुशील पाप नहीं करूंगा। महाराज जी ने, ये छोटी उम्र में आज अपन देख रहे हैं बड़े बड़े लोगों में मर्यादा नहीं, सीधे हम तो आंखों से देख रहे हैं, हमारे सामने बैठे बैठे इस मर्यादा का पालन नहीं होता। मन में बड़ा बोला क्या ठीक है चल रहा है, पंचम काल है, कल्चर है आज का, लेकिन फिर भी इसका दुष्परिणाम आप देख रहे हैं, भीतर से आग जल रही है लेकिन कहीं सुख शांति नहीं है। सुसाइड आदि के केस जितने पड़े ना, 5% बच्चे होंगे जो
पढ़ाई में असफल होने पर मरते हैं। 95% बच्चों का दूसरा केस है, हमसे आके मिलो, हम बता देंगे। 95% सुसाइड करने वाले बच्चे इसलिए नहीं होते कि पढ़ाई में असफल, तो कहने की बात है, हमें सब अंदर की बात बता। 5% बच्चे जो असफल होने मरते हैं, 95% बच्चे इसी तरह कहीं गलत संगति में रह करके अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं और मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए ये बहुत व्रत बहुत महान व्रत है। एक बार की बात हमने ऐसे बहुत भोपाल की संस्मरण और बता देते हैं। एक बच्चा हमारे पास बैठा था, लगभग 6 साल का होगा, और दूसरी बेटी 4-5 साल थी, वो सामने आके बैठी और सीधे उसने उसका हाथ पकड़ा, चल अपन खेलने चले। उस लड़के ने तुरंत डांटा, दूर रहे। महाराज जी ने क्या कहा, लड़के लड़की गले में हाथ डालते कुशील पाप होता है। तो लड़की दूर चले। फिर धीरे से कहती है, महाराज जी ने ये भी तो कहा था कि भाई बहन होते तो पाप नहीं होता, मैं तो तेरी बहन हूँ। अब देखो बच्चे इतनी जल्दी पकड़ते हैं, अभी हम बच्चों का मौका मिल नहीं रहा। कल भी आए थे ड्राइंग में, सोचा समझ तो अच्छा। फिर वो धीरे से लड़का क्या कहता, तू कैसे मेरी बहन हुई बता, तेरा घर उधर और मेरा घर इधर। मतलब एक घर में रहने वाले भाई बहन ही भाई बहन, बच्चा समझ रहा है। निश्चित मानना सगे भाई भाई ने भाई बहन, बाकी सब धोखा है। दुनिया को कितनी चूचे मैं कर लो, सब हेल्थी फ्रेंड से कोई नहीं है। टोटल माँ बाप और स्वयं को धोखा देना है। फिर भी मर्यादा हमारा मना नहीं रहता। हम तो खूब कहते जैन बेटा बेटे, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखें तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। ये संयम हमें यही सिखाता है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम से अपने जीवन को उन्नत बनाए। इसी मंगल भावना के साथ आज कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो जता। ये जिन वाणी भारती तो जपुन, जो तेरी शरणा गए काई सरगम करो।